हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 4 की हिंदी चैप्टर 3 से किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश ने अपने घर के पीछे वाले बगीचे में किसी वस्तु के गिरने की आवाज़ को पहचानकर उधर की ओर भागा। बाहर लू चल रही थी। माँ के मना करने पर भी वह रुका नहीं। उसने पैरों के जलने की चिंता नहीं की। दिनेश ने क्यारी में लगे भिंडी के पौधे और सीताफल की बेल तक छान मार डाला। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। गड्ढे के ऊपर ही बिल्कुल किरमिच की गेंद पड़ी थी। दिनेश ने गेंद उठा ली। उसने सोचा कि पास 3 मंजिला इमारत किसी बच्चे ने ही फेंका होगा, परंतु इस इमारत के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। हो न हो गेंद बाहर से ही आ गई है। कई बार उसने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। तभी दिनेश की माँ ने पुकारा तो गेंद को हाथ में लिए हुए वह भीतर आ गया। उसने सोचा कि ईमानदारी इसी में है कि एक बार मोहल्ले के सभी बच्चों को पूछ लिया जाए। बच्चों ने एक क्लब बनाया। उसमें सभी बच्चों के लिए बल्ले और गेंद के लिए चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। शाम को दिनेश सभी बच्चों से पूछा। तभी अनिल ने कहा कि मेरी गेंद खो गई है। उसने पूछने पर उसने बताया कि 4 महीने पहले खोई थी। फिर सुधीर ने गेंद को अपना अधिकार जताते हुए कहा कि वह मेरी गेंद होगी। निशानी के बारे में पूछने पर वह कहने लगा कि गेंद दिखा दो तो बता दूंगा। दिनेश बोला, बिना देखे बता तब जानूं। तभी दीपक आ गया और अपना मतलब सिद्ध करने में वे चतुर था। उसने कहा कि गेंद मेरी है। सारे बच्चे पूछ बैठे कि कल तो तू कह रहा था कि मेरे पापा मुझे गेंद के लिए पैसे नहीं दे रहे थे, फिर वह कैसे तेरी है? वह बोला, मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी। दिनेश अच्छी तरह से जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है, परंतु दीपक उसे लेने के लिए तरह तरह की बातें बनाने लगा। सुधीर और सुनील भी उसके साथ मिल गए। दिनेश ने कहा कि पक्का सबूत मिलने पर ही गेंद मैं किसी को दूंगा। वह गेंद ले गया तो दीपक कहने लगा कि यह लाल रंग का निशान मेरी है गेंद पर था। अनिल ने कहा कि सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। दीपक ने जोर लगाया कि मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अनिल ने कहा कि मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है। दीपक ने गेंद को धरती पर मारते हुए कहा कि मेरे गेंद में ऐसे ही आवाज़ आती थी। अनिल ने बोला कि बाजार में चलकर देखो, सभी गेंदों पर टप्पे की आवाज़ ऐसे ही आती होगी। दीपक ने गेंद को सड़क पर फेंकना चाहा। अनिल दिनेश ने उसे पकड़ लिया। दीपक अपना
धाक जमाते हुए बोला, गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। दिनेश बोला, अब चुप ही रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। अपने अपने बल्ले ले आओ और पहले खेल लें। खेल शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी टोकरी में जा गिरी। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। स्कूटर के पीछे पीछे भागना बेकार था। एक दूसरे की ओर देखते ही सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। कहानी की बात। दिनेश की माँ दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी? दिनेश की माँ सिलाई की मशीन चला रही होंगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? मैंने इस मशीन को अपने घर में दर्जी के दुकान पर देखा है। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? दिनेश को क्यारी में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ को पहचान कर दिनेश को पता चल गया कि क्यारी में क्रिकेट की गेंद गिरी है। दिनेश अच्छी तरह से जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। पता चली कि दीपक की हो ही नहीं सकती। दिनेश को जो गेंद मिली थी वह बिल्कुल ही एकदम नई चमचमाती थी। दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। इस तरह से दिनेश को पता चल गया कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। दीपक बार बार गेंद को अपना क्यों बता रहा था? दीपक बार बार गेंद को अपना इसलिए बता रहा था कि दीपक गेंद को हथियाना चाहता था। इसलिए दीपक ने गेंद को बार बार अपना बता रहा था। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? दीपक ने बताया कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। उसने कहा कि मेरी गेंद में भी ऐसा ही लाल रंग का निशान था। मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ। उसने कहा कि मेरी गेंद में टप्पे की आवाज़ आती है। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन किन बातों के ध्यान में रखकर किया? मैं गेंद दिनेश को देती। दिनेश ने गेंद मिलने की बात सच सच बता दी, जबकि दीपक झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था। वह गेंद बिल्कुल नई थी। गेंद 5 महीने पहले ही खो गई थी, जो पुरानी हो गई थी। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। गेंद स्कूटर के साथ ही स्कूटर वाले के घर पहुंच गई होगी। वहाँ स्कूटर वाले ने गेंद को पाकर खुश हो गए। वे उस गेंद को खूब क्रिकेट खेलते होंगे। किसी ने बल्ले में इतना तेज मारा होगा कि गेंद या तो खो गई होगी या फट गई होगी।
पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौने घर में कहीं खो गया है। उसे अपने साथियों के घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन से बातें बताओगी? लिखो। मैं अपने साथियों को बताऊंगी कि मेरा खिलौना एक गुड़िया था या एक गुड्डा था। वह 1 फुट लंबी थी। उसके फ्रॉक हरे रंग का था। या गुड्डा रहेगा तो कहेंगे कि उसका शर्ट हरे रंग का था। उसका बाल सुनहरे और लंबे थे। उसकी आँख खुलती थी और बंद होती थी। कहाँ? आपने सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती तो भिंडी का पौधा बताओ। और कौन कौन से सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है? बेल पर फलने वाले कई सब्जियां होते हैं, जैसे सीताफल, लौकी, तोरी, परवल, नेनुआ, करेला आदि। पौधों में भी अनेक सब्जियां फलते हैं, जैसे बैगन, भिंडी, गोभी, मिर्च, टमाटर आदि। तरह तरह की गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगहों में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाएं। क्रिकेट किरमिच, फुटबॉल चमड़ा, हॉकी रबड़, टेनिस प्लास्टिक, वॉलीबॉल चमड़ा। आओ खोजो आसपास। दिनेश चीख सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चीख पर्दे का काम करती है, पर चीख और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है, जैसे टहनी, पेड़ पौधा, घूस, चूहा, मुंडेर, चारदीवारी। अब देखिए, चीख बांस की तीलियों से बना होता है। ओवेद झीना होता है, जबकि पर्दा कपड़े से बना होता है। तना जमीन के ऊपर पेड़ का मोटा भाग है जहाँ से शाखाएं निकलती हैं। टहनी पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। तना मोटा होता है और टहनी पतली होती है। पेड़ पौधा, पेड़ बहुत बड़ा और मजबूत होता है, जबकि पौधा छोटा और कमजोर होता है। पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, जबकि पौधों की लकड़ी किसी भी काम में नहीं आती। घूस और चूहा, घूस जो है बड़ा होता है, जबकि चूहा छोटा। घूस खेतों या बगीचे में बिल बनाकर रहता है, जबकि चूहा हमारे घरों में रहता है। चारदीवारी, मुंडेर और चारदीवारी। किसी छत के चारों ओर उठा दीवार का ऊपरी भाग को हम मुंडेर कहते हैं। चारदीवारी किसी जमीन के चारों ओर से घेरने के लिए बनाई जाती है, उसे हम चारदीवारी कहते हैं। चीख सरकंडे से बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करके लिखो। चीख से टोकरी बनती है, कलम बनती है, सूप बनती है, चटाई बनती है आदि। क्लब बनाए। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है, तो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रम की तैयारी करो। तो इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने के आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो।
तुम्हारे विचार से तो क्लब के नियम कई होते हैं। इस खेल में रुचि रखने वाले बच्चों को ही क्लब में हम शामिल करेंगे। क्लब की बैठक में सबको समय से आना होता है। सभी बारी बारी से बोलते हैं, एक साथ नहीं। एक के बोलते समय बाकी सभी बच्चे चुप से सुनते हैं। सबको अनुशासन में रहना होगा। क्लब के कैप्टन की बात सभी को मानना होता है। खेल कूद के बारे में सभी मिलकर फैसला करेंगे। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह से चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत होती है ना, है या नहीं? अपने जवाब के कारण भी बताओ। यदि बिना किसी नियम के क्लब बनेगा तो उसमें सभी अपनी मनमानी करेंगे और कोई ना कोई काम नहीं होगा। इसीलिए क्लब को चलाने के लिए नियम की बहुत आवश्यकता है। 1 2 3। दिनेश ने 3 मंजिला इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे हम 3 मंजिला कहते हैं। जिस मकान में 2 मंजिला हो उसे हम 2 मंजिला। जिस मकान में 2 मंजिला हो उसे हम 2 मंजिला मकान कहेंगे। जिस स्कूटर में 2 पहिया हो तो 2 पहिया स्कूटर कहेंगे। जिस झंडे में 3 रंग हो उसे हम तिरंगा झंडा कहते हैं। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों उसे हम चौराहा रास्ता कहते हैं। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो उसे हम तिपहिया स्कूटर कहते हैं। सब्जी का भी बहुत सारे नाम, सब्जी एक है और नाम अनेक तरह से लोग जाने जाते हैं।